Hello, my dear students. Welcome in the Ranjit tutorial. My dear students, myself is Ranjit Singh. Today we are going to solve a new exercise 13.3. In the previous classes we have solved 13.1, 13.2. Then today we will solve 13.3. Let's start. Question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. Now देखो बच्चों, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ बता दो। देखो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। अगर सपोज करो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके मतलब पिघला के और दूसरा शेप दे दिया, सपोज तो स्फेयर बना दिया। तो कभी भी एक चीज़ को मेल्ट करके उसका शेप चेंज करके अगर दूसरा शेप दिया जाता है तो उन दोनों के वॉल्यूम में कभी भी चेंजिंग नहीं आता। इस कंसेप्ट के ऊपर में है ये एक्सरसाइज। अगर इसका वॉल्यूम 24 सेंटीमीटर क्यूब था तो इसका भी वॉल्यूम 24 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। सिर्फ फार्मूले अलग हो जाएंगे निकालने का, शेप अलग हो जाएगा, साइज अलग हो जाएगा। तो ये है, इट मीन्स कहने का मतलब सिंपल सा फंडा इस एक्सरसाइज में है कि अगर एक बॉडी को चेंज करके दूसरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वॉल्यूम में नो चेंजिंग, इट मीन्स वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो इसी कंसेप्ट के बनाओ। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना 4.2 सेंटीमीटर। और इसको मेल्ट करके मतलब पिघला के रिकास्ट मीन दोबारा बना दिया, रिकास्ट कर दिया। रिकास्ट करके क्या बना दिया बच्चों, एक रिकास्ट करके एक सिलेंडर बना दिया गया। तो सिलेंडर का जो रेडियस है, कह रहे हो सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर का रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी हाइट क्या होगी, सिलेंडर का हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, हमारा हाइट निकल जाएगा। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। बेशक साइज शेप चेंज कर दिया गया लेकिन वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच हमें एच पूछ रहा है। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ बचा 4/3 मल्टीप्लाई आर क्यूब, आर की वैल्यू पुट कर दो। ये स्फीयर के लिए, स्फीयर का रेडियस कितना 4.2, तो 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका आर कितना सिलेंडर का 6 मल्टीप्लाई एच। देखो उसे कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 0.34 = 12, ये कट गया। तो ये बच गया 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इज इक्वल टू 36। 6 रहने देखो ये कट जाएगा, 6 मल्टीप्लाई एच दिख रहा है सबको ना। अब देखो यहाँ से एच निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आप डिवाइड। तो एच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 6। देखो कट जाएगा, 6 × 1 = 6, 0.7, 6 × 1 = 6, 0.7, 6 × 7 = 42। तो एच इज इक्वल टू ये कितना होगा बच्चों, अगर इन सबको तुम मल्टीप्लाई क्या करोगे, इसको सिंपल से मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर लाना। देखो कैसे करेंगे। तो क्या बता रहा था मैं, इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। तो देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना क्या, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। 1.4 मल्टीप्लाई 4, 1.4, 14 × 4 = 56, 5.6 और 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, 7 × 7 = 9, 49, 0.49 और इसको मल्टीप्लाई करके देखो कुछ ऐसे आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर आंसर। हमें हाइट पूछ रहा, तो हाइट किस में आएगा, सेंटीमीटर। एरिया नहीं है कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम नहीं है जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, हाइट है तो एक सिंपल सा यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो बच्चों इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, दोनों वॉल्यूम इक्वेट कर दिया, एच की वैल्यू आ गई। तो नोट करो इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट metallic sphere of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere.
फाइंड द रेडियाई ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ना देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 स्फीयर है टोटल, तो तीनों का रेडियाई दिया हुआ है, एक का 6 है, 8 है, 10 सेंटीमीटर। तीनों को क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, तीनों को पिघला के और एक सिंगल सा स्फीयर बना दिया गया, मतलब तीनों को तोड़ मोड़ के क्या कर दिया गया, सिंगल स्फीयर। तो कह रहा है कि जो सिंगल वो स्फीयर बना बड़ा वाला, तो बड़ा हुआ होगा क्योंकि 3 मिल के एक बना हुआ, तो वो जो स्फीयर रिजल्टिंग स्फीयर हमारा बनेगा बड़ा सा, उसका रेडियस क्या होगा फाइंड आउट करना। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, इन तीनों का वॉल्यूम का सम उसके अकेले वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, क्योंकि इन तीनों का वॉल्यूम को ऐड करके वो अकेला बनाया गया, तो कभी भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता रिकास्ट करने के बाद, पहले भी बताया। तो देखो ऐसे पूछा, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर है, तीसरा, और इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया। पहले का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तीसरे का है 10 सेंटीमीटर, और इसका हमें पूछ रहा है, तो इसको हमने मान लिया आ रहा है। बच्चों क्लियर है क्वेश्चन ना। तो देखो इन तीनों का वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि इन तीनों मिल के बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ इसका क्या हो जाएगा, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई R1, इसको मान लो बच्चों, डायरेक्ट में रख लो वैल्यू, देखो चलो एक बार R1 तो 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब ना। अब देखो बच्चों क्या कॉमन है, 4/3 पाई सब में कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन, R1 का क्यूब बचा है, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, यही बचा, इक्वल टू इधर क्या है 4/3 पाई R, सॉरी कैपिटल R पाई R। तो देखो बच्चों 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बचा R1 का क्यूब, R1 वैल्यू कितना 6 पुट करो, 6 का क्यूब प्लस R2 कितना 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा R का क्यूब, इधर बचा R का क्यूब। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको ना। देखो 6 × 6 6 36, 36 × 6 इक्वल टू 216, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 6 × 6 6 का क्यूब कितना था 216 प्लस 8 का आता है बच्चों कितना 512, 8 करोगे 512 प्लस 10 का कितना 1 और 3 0 आ जाएगा इज इक्वल टू R क्यूब। नाउ ऐड करो 0 2 6 8 0 1 1 2 0 5 2 7 1 1 इज इक्वल टू R क्यूब। नाउ देखो बच्चों कितना आ गया 1728, और जो 1728 है, एक इसका क्यूब है 12 का, एक इसका क्यूब है बच्चों 12 का, तो इसको लिख सकते क्योंकि 12 × 12 करके देखना ये आ जाएगा, ये इधर कितना बच्चा R क्यूब। अब देखो बच्चे दोनों साइड में पावर का कंपैरिजन करेंगे, वैसे तो बच्चे कई बार इसको कट कर देते हैं, जैसे क्यूब से क्यूब कट कर, लेकिन कटता नहीं, कंपैरिजन होता है दोनों से। तो जैसे कंपैरिजन करेंगे R इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो R जो हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया, मतलब इसका जो रेडियस आया कितना आया, तो जो बड़ा सा रिजल्टिंग स्फीयर बनेगा वो 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर फॉर्म होगा। तो नोट करो बच्चों इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 says that a 20 meter deep well with diameter 7 centimeter dug and ये वाई नहीं बच्चा चाहिए, dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. Now देखो बच्चों बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कुआं को खोदा गया, डग मीन्स खोदना, वेल मीन्स खोद, कह रहा है कि कुआं को खोदा गया और उससे जो मिट्टी निकली, कुएं से जो मिट्टी निकली डिगिंग करके, उस मिट्टी को एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ दिया हुआ ब्रेथ दिया हुआ, तो इसका हाइट पूछ रहा, तो लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम किसका हुआ क्यूबॉइड का। तो कह रहा है कि कुएं से जो मिट्टी निकला, यहाँ से जैसे कुएं को खोदा गया, उसके मिट्टी को साइड में स्प्रेड आउट कर दिया गया, फैला दिया गया इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ब्रेथ हाइट। देखो क्वेश्चन में एक बार डायग्राम ड्रॉ करो,
द 20 मीटर डीप वेल, सपोज करो 20 मीटर डीप वेल ऐसे खोदा गया बच्चों। नाउ अब यहाँ से जो मिट्टी निकली उसको स्प्रेड कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। इस फॉर्म में इसको फैला दिया गया, मिट्टी जो कुएं से निकली उसको फैला दिया गया। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है जो एक कुआं था इसकी ये कितना मीटर डीप है, 20 मीटर, 20 मीटर विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3.5। रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ना और इसका जो डायमेंशन दिया जो स्प्रेड आउट कर देगा, इसका डायमेंशन दिया हुआ 20 मीटर, इसका लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर, ब्रेथ है 14, ब्रेथ कितना बच्चों, ब्रेथ है ये 14 मीटर, ये वाला साइड है 14 मीटर। इसका हाइट पूछ रहा है, ये वाली हाइट पूछ रहा है, h इज इक्वल टू वट। ना तो देखो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल मीन्स कुआं, वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। देखो बच्चों वेल किस फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में, तो वेल का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, इसका आर कितना 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू एच, इसका एच कितना बच्चों 20, एच इंटू 20 इज इक्वल टू, इसका देखो लेंथ दिया हुआ ब्रेथ दिया हुआ, लेंथ है 22 मल्टीप्लाई ब्रेथ है लेंथ 22/14, तो ब्रेथ कितना 14 मल्टीप्लाई एच नहीं दिया हुआ, फाइंड एच कह रहा है तो एच नहीं पता ना। और देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको करना चाहो तो 0.575 0.5 ये कैंसिल आउट हो गया। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 20, दिख रहा है सबको, ये 20 है यहाँ पे ना, अपॉन h निकाले तो ये दोनों डिवाइड आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 14, 22 से 22 कैंसिल आउट, 2 से देखो 2 7 जा 14, 2 10 जा 20, नाउ 7 1 जा 7 और ये कट जाएगा बच्चों 0.5 35। तो देखो कितना हो गया, h इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 अगर कर देंगे 5 5 जा 25, 5 कैरी 2 5 0 0 2 0 0 5 2 0 0.25 और 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 से, तो 0 0 0 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 0 0 0 5 2 0 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इट मीन्स 2.5 कितना गया बच्चों 2.5, डायमेंशन सारे मीटर में, तो हमें हाइट पूछ रहा तो मीटर कितना है हाइट, आंसर। तो जो हाइट फॉर्म जो प्लेटफॉर्म बना वो कितने हाइट का होगा बच्चों 2.5 मीटर का। बड़ा इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट ही लिख लो, जो इंपॉर्टेंट नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, डायमीटर कितना 3 मीटर, इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विद 4 मीटर टू फॉर्म एन embankment find the height of the embankment। देखो बच्चे क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसे था वैसे ही लगभग सेम है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक वेल को डिग किया गया और वहाँ से जो मिट्टी आई उस मिट्टी को इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म सेपरेट कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया, फैला दिया गया। अब कह रहा है कि अब भी क्या कर रहा है, एक वेल को डिग किया जा रहा है, कुआं को खोदा जा रहा है, तो जो वहाँ से मिट्टी निकल रही उस मिट्टी को इस बार उधर ना फैला के इसी के चारों ओर ऐसे फैला दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा इसके चारों ओर जो वो मिट्टी से, उसकी क्या होगी हाइट। देखो क्वेश्चन सुनो,
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक वेल को डिग कर दिया गया, सपोज कि हमने एक वेल, एक कुआं है, और कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है 3 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से 1.5, रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि डायमीटर वेल का 3 मीटर है, तो डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 1.5 मीटर। अब कह रहा है कि डीप कितना है 14 मीटर, कितना डीप 14, इट मीन्स इसका हाइट जो है 14 मीटर है ना। अब जो मिट्टी यहाँ से निकली बच्चों, यहाँ से मिट्टी निकली होगी, इस कुआं को खोदा गया, उस मिट्टी को इसी के अराउंड ऐसे फैला दिया गया, ऐसे। क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो इस मिट्टी को जब ऐसे फैला दिया, सपोज पूरे वेल है और इस मिट्टी को यहीं पे फैलाते चले गए, इसके ऊपर, इसके धीरे 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 ऐसे 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 ऊपर फैला दिया गया। तो कह रहा है ये जो हमने मिट्टी फैलाई इसके चारों ओर, उसकी हाइट क्या होगी? तो देखो जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वेल का जो वॉल्यूम होगा और जो मिट्टी निकला होगा उसका वॉल्यूम सेम होगा, और जो मिट्टी निकला वो भी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसी के चारों ओर लगा हुआ। तो देखो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ वेल is equal to volume of earth spread evenly all around, find the height of the, अच्छा उसको क्या बोल रहा है, इम्बैंकमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, बांध। तो कह रहा है बांध की जो हाइट है, हमने बांध चारों सौ मीटर घुमा, इसका क्या होगा? देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों इसका भी क्या होगा, और इसका हाइट दिया हुआ, सर्कुलर रिंग इन द ऑफ विद 14 मीटर, विद दिया हुआ बच्चों, इसका विद कितना, यहाँ से यहाँ जो फैलाया जा रहा है इसका विद कितना 4 मीटर, कितना 4 मीटर ना। तो देखो इसका ए भी क्या एक सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। देखो उसमें आर, मेन बात आता है आर, यहाँ आर कैसे, क्योंकि हमें यहाँ से कोई सेंटर पॉइंट तो नहीं है, आर यहाँ से कंसीडर किया नहीं जा सकता, तो आर कहाँ से, अब देखो ये यहाँ एक इसका टोटल जो सिलेंडर है वेल है, इसका डायमीटर 4 है, सॉरी 3 मीटर, तो इसका रेडियस कितना यहाँ से 1.5, तो इस हमें चाहिए सिर्फ इस वाले पार्ट तक की हाइट, ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है इससे बीच का तो नहीं चाहिए, बीच में खाली कुआं। तो देखो क्या करेंगे, रेडियस कहाँ से कहाँ लेंगे, एक बार अगर 4 में 1.5 ऐड हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ टोटल रेडियस आएगा, और उस टाइम में जो निकलेगा एरिया वो, सॉरी वॉल्यूम, वो यहाँ से लेके यहाँ तक निकलेगा, यहाँ तक। हमें चाहिए सिर्फ इस वाले पार्ट को जो मिट्टी फैलाया गया, तो ये 1.5 माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ जो आर होगा किस वे में होगा, पाई, और यहाँ से ऐड हो जाएगा 4 + 1.5 कितना हो जाएगा 5.5 स्क्वायर, माइनस यहाँ से यहाँ माइनस कर दो, तो सिर्फ जैसे ये माइनस हो जाएगा तो यही पार्ट हमारा बच जाएगा जो फैलाया गया है, 1.5 मीटर हटाओ, 1.5 स्क्वायर इंटू एच हमें निकालना। अब देखो जो आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, दोबारा सुनो एक बार। ये सपोज करो वेल है, ये मिट्टी फैलाया गया, तो वेल का रेडियस कितना 1.5, इसकी विड्थ दिया हुआ ये वाला 4 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ रेडियस नहीं हो सकता, रेडियस हमेशा सेंटर से लेना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ में टोटल ये तो 4 विड्थ है ही है, प्लस 1.5 ये ऐड हो गया, टोटल हो गया 5.5, लेकिन 5.5 लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकल जाएगा, हमें चाहिए सिर्फ इस वाले का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 1.5 माइनस हो जाएगा, जब यही बचेगा, तो 1.5 का स्क्वायर माइनस कर दो। अब सॉल्व करो, आई थिंक क्लियर करवा दिया सबको क्वेश्चन। तो देखो पाई दोनों साइड में पाई क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, इधर बचा आर स्क्वायर, एक किसका आ रहा है सिलेंडर का कितना 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू एच, इसका कितना 14, सिलेंडर का 14 इज इक्वल टू, देखो 5.5 का स्क्वायर 5 एक बार करके देखो, 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 5 7 5 12 2 कैरी 1, 7 2 9 1 10 0 कैरी 1 2 1 3, 2 इट मीन्स 30.25।
कितना आ गया बच्चों 30.25 माइनस 1.5 का अगर करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 15 मल्टीप्लाई 15 5 5 जा 5 25 5 जा 5 2 5 2 7 15 1 5 7 5 2 कैरी 1 1 1 1 2 2.25 कितना है बच्चों 2.25 नाउ 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू सबको दिख रहा इज इक्वल टू 25 माइनस 0 10 माइनस 2 8 यहाँ बचा कितना 28 कितना बचा 28 इंटू सॉरी एच यहाँ रह गया एच चल रहा है इंटू एच। अब एच जैसे निकालेंगे तो 28 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड तो h इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 28 h निकाले 28 इधर डिवाइड 14 1 जा 14 14 2 जा 28 नाउ h इज इक्वल टू देखो बच्चों 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 अपॉन 2 अगर कर देंगे तो 2 से जैसे डिवाइड करोगे तो देखो 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 5 0 2 5 जा 10 1.125 सेंटीमीटर आंसर। तो ये किसका हाइट आ गया बच्चों ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा इसके साथ में जो है मिट्टी घुमाए ये जो सपोज करो ये जो यहाँ से यहाँ तक मिट्टी ऊपर तक चढ़ रही है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन तो नोट करो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते बच्चों।